सम्मानित पत्रकार साथियों, हमारे बीच उपस्थित चेयरमैन साहब श्री परशुराम भाटिया जी, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री गिरधारी स्वामी जी, श्री परमजीत सिंह बेदी जी, श्री सावराम स्वामी जी, और जैसा कि श्री परशुराम जी ने बताया, सूरतगढ़ के हर वासी ने अपने आप को डूंगरराम गेदर समझ करके चुनाव लड़ा। ये जनता का चुनाव था, जनता ने लड़ा। जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुआ उसके बाद जो मैंने मीटिंग की, मैंने हर मीटिंग के अंदर ये बात कही कि ये टिकट आप लोगों की वजह से मिली। सूरतगढ़ की जनता ने टिकट दिलवाई और सूरतगढ़ की जनता ही ये चुनाव जितवाई। और यही वजह थी कि आज सूरतगढ़ के अंदर उस टाइम हर तरफ एक तरफा माहौल बना। एक रेडी वाला जो सब्जी बेचने वाला है वो ये पूछ रहा है कि वोट किन देगा। कोई उससे ये कह दे कि वोट में बीजेपी ने देगा, वो क्या 2 टाइम की सब्जी ले जा मेरे को खरीद, वोट डूंगरराम ने दे। ये बड़ी बात क्यों? इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो इस तरह का बहुत बड़ा सहयोग और पत्रकार बंधुओं का विशेष तौर से हर तरह से आप लोगों का सहयोग रहा। जो राजनीति में चुनाव में जो कुरीतियां हैं उनको हमारे द्वारा दूर करने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया। हालांकि मेरा ये तीसरा चुनाव है मजबूती से लड़ने का, और इन तीनों चुनाव में मैंने 1 रुपये की भी शराब इसलिए नहीं बांटी कि मुझे ये वोट लेना है। 1 रुपया भी इस माध्यम से खर्च नहीं हुआ कि ये मुझे वोट लेना है, खरीदना है। हालांकि दूसरी तरफ से प्रयास भी हुए, इस तरह के हल्ला भी मचा, लेकिन सूरतगढ़ की जनता का बहुत बड़ा सहयोग और आशीर्वाद रहा। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अफवाहें फैलाने का प्रयास किया गया, झूठे वीडियो डालने का प्रयास किया गया। और मैंने हर मीटिंग के अंदर मेरे कार्यकर्ताओं से, शुभचिंतकों से ये बात कही कि वो लोग हारे हुए हैं, इसलिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जीते हुए हैं, इसलिए आपको उनकी ऐसे किसी भी बात का जवाब नहीं देना है। जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आप चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं, आपको उसी तरीके से लगे रहना है। कोई भी ऐसी पोस्ट जिससे किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी वर्ग को ठेस पहुंचे, ऐसी आप लोगों की तरफ से नहीं डलनी चाहिए। और मैंने टाइटली भी ये कहा कि यदि कोई डालेगा तो मैं समझूंगा कि वो मेरा आदमी नहीं है। और इसका पूर्णतया पालन हुआ। किसी भी तरह की पोस्ट हमारी तरफ से कोई भी ऐसी नहीं डाली गई, लेकिन दूसरी तरफ से ऐसी बहुत सारी पोस्टें डाली गई जिसमें जातिवाद की बू आई, जिसके अंदर वर्गवाद की बू आई। इस तरह का प्रयास किया गया, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हुआ। बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव रहा, शांतिपूर्वक तरीके से जीत रही। और सूरतगढ़ की जनता ने इस चुनाव को लड़ा। सूरतगढ़ की जनता के साथ साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आगे जो भी विकास के काम होंगे उनकी पूरी रूपरेखा तैयार करके आज मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की है। उसके बाद ये सरकार अपना काम संभालेगी। संभालने के बाद जब भी हमारा कामकाज विधिवत रूप से सिस्टम से जब शुरू होगा, उसके बाद हम जो भी जिस तरह से जनता ने प्यार और स्नेह दिया है, उसी तरह से जनता को साथ लेकर के उस प्यार और स्नेह की हर कीमत को चुकाने का काम हम लोग करेंगे। और ताकि जनता के साथ इसी तरह का प्यार और स्नेह बना रहे। जब मैं बाज़ार में डोर टू डोर धन्यवाद देने गया तो सूरतगढ़ के बाज़ार के अंदर ये बात आम दुकानदार ने कही कि आज़ादी के बाद पहला विधायक है जो चुनाव जीतने के बाद हमारे दरवाजे पर धन्यवाद देने के लिए आया है। नहीं तो अब से पहले तो माला लेकर के हम ही जाते थे, साहब थे चुनाव जीत गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन इस तरह का प्रयास भी हुआ है। हम लोग बहुत सारे मोहल्लों के अंदर भी गए हैं और गाँवों के अंदर भी, शहरों के साथ साथ गाँवों के अंदर भी इस तरह के प्रोग्राम हमारे शुरू हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कर्णपुर का उपचुनाव भी है, वो भी हम लोगों को देखना है। कल हम कर्णपुर में थे
उस उपचुनाव को भी हमें देखना है। तो ये दोनों काम ही साथ के साथ चलेंगे। इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ी खूबसूरती जो चुनाव की रही, नंबर 1 हमारे पूर्व प्रधान श्री हरिराम मेघवाल जी, कांग्रेस के युवा नेता श्री अमित कुलवासरा जी। खूबसूरती ये रही कि जितने उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे, सारे के सारे उम्मीदवार एक को छोड़ करके कंधे से कंधा मिला करके साथ थे, कोई भी उम्मीदवार इधर उधर नहीं था। और दूसरी ये खूबसूरती रही कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी 10 साल से, 12 साल से, 5 साल से, 7 साल से घर बैठे थे, एकजुट हो गए, वो सारे के सारे कार्यकर्ता बुला करके अब की बात बड़ी सारी कांग्रेस साहब, वास्तव में देखा मैंने कितनी खूबसूरत कांग्रेस है यहाँ, कितने खूबसूरत कार्यकर्ता है यहाँ, कितने खूबसूरत टीम है यहाँ है। और वो सारी की सारी टीम एकजुट होकर के कैसे लग रही है, तो वो खूबसूरती हम लोगों ने देखी। तो सारी की सारी टीम का और का धन्यवाद, और आप लोगों का धन्यवाद, और आप सब लोगों का, पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करने के लिए आज भोज का प्रोग्राम रखा है। आप लोग भोज पर आमंत्रित हैं और हम सब मिलकर कार्य का रूपरेखा होगी उसको बना करके, और जो भी वायदे किए हैं उन वायदों पर खरा उतरेंगे और काम करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। देखते हैं गंगा जल जी के पास में, लेकिन एक तो टिकट मिलने से पहले मैं उनके पास गया नहीं गया, टिकट मिलने से पहले गया हूँ मैं, है ना, टिकट मिलने के बाद गया हूँ। जब बाद गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जाट महासभा है उसका 28 तारीख को हमारी मीटिंग है, और राजा राम जी ने ये कहा है कि हमारी 28 तारीख की मीटिंग में हम फैसला लेंगे। तो अब जब 28 तारीख की मीटिंग में वो फैसला लेंगे तो फिर मेरे ख्याल में उसके बाद किसी के पास जाना कोई बचता ही नहीं है। और 28 तारीख की उन्होंने जो फैसला लिया बस, तो अब उन्होंने ये कह दिया भी 28 तारीख को हम तो फैसला लेंगे। मैंने कहा साहब टिकट आपको मिल गई है, आपकी टिकट है, आप लोग चुनाव प्रचार में लगो, साथ लगो, और जो भी होगा मेरे लायक होगा जो मेरे को बताना आप लोग, हम मिलजुल करके पहले भी साथ रहे, अब साथ रहेंगे। तो उन्होंने कहा साहब 28 तारीख को हमारे तो मीटिंग है, मैं 28 तारीख में मार तो बैठूँ, जयपुर जी को फैसलो उसी भी फैसले में मानागा, तो फिर उसके बाद में किसके पास जाऊँ, कुछ बचता है। आप तो अपनी तरफ से गए ही हो उनके नहीं मानते, नहीं लगे तो ठीक है। लोग मिलते थे और माँ तो खुद हाँ बिल्कुल पंचायत चुनाव में मैं साथ एक गाड़ी में बैठ करके गया हूँ, प्रधान को बना करके, और प्रधान को वहाँ ऑफिस इनका कर ले वहाँ तक छोड़ करके साथ में वोट दिए। मेरा वोट पंचायत समिति में जिला प्रतिनिधि का मेरा वोट लगा, वो वोट दिया है मैंने। अब डूंगराम को एक ही वोट कांग्रेस ने 1.5 नहीं तो लोकसभा में वोट में कांग्रेस ने दिए है, पंचायत समिति सदस्य को वोट में कांग्रेस दिए है, जिला परिषद सदस्य को वोट में कांग्रेस ने दिए है। तो अब चलो ठीक है साहब, जिनका मेंबर जीते वो कांग्रेस बीरवाना में निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके हाँ, उनको मैं मेरी टीम वहाँ की जो टीम है साथ लेकर के वहाँ 50 लोगों के बीच में बिठा करके मैं बन के कोई बात नहीं भी थे, जिता लियो थे मानो उम्मीदवार देव गंगाजल जी को, ओम कालवा जी को साथ लेकर के बिठा करके ले गया। उसने प्रधान का वोट दिया, उप प्रधान का वोट उसने दिए, दोनों वोट है। तो कौन उसका निधन सेवा देने जब तक नहीं होती है तब तक वो चल रहा है, बाकी और बनाएंगे सब बिल्कुल मैंने पार्टी के अंदर किसी को अपना कंपटीटर नहीं माना है नहीं माना। बस मुझे मेरे काम पर, मेरे व्यवहार पर मुझे भरोसा है। बस मुझे ये पता है कि मेरा काम मैं कितना कर सकता हूँ, मेरा व्यवहार कैसा क्या है, मेरी भाषा कैसी क्या है, उस पर मुझे भरोसा है। बाकी सब लोग मिलजुल करके, मैं तो हर एक को पेट के पीछे थापी दे करके आगे बढ़ाने वाला आदमी, हर कार्यकर्ता को। कितने कार्यकर्ता को मैंने चुनाव में बोलना सिखाया, जी का कहता मैं बोलना ही को नहीं है, वरना वो नहीं अब आज यहाँ कौन चल रहा क्यों बोलना, बोलो भी स्टेज पर बोलो, क्यों कौन बोलो, नहीं सिखाते बहुत से अमित जी बैठे, बहुत से कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि हमें पहली बार है ना स्टेज मिला है, पहली बार हमें इज्जत मिली है। नहीं कहा तो बताओ है, बहुत से जो बहुत सालों से लगे हुए उन्होंने ये कहा है कि पहली दफ़ा हमें कहीं बैठने को जगह मिली है, पहली दफ़ा हमारा किसी नाम लिए, पहली दफ़ा हमें किसी बराबर बैठा।
इसी तरह से पीने के पानी की जो है वो भी काफ़ी बड़ी समस्या। JJM जो योजना है वो अब पूरी तरह से किस तरह से गांव ढाणी के अंदर जो उस योजना है वो कैसे फैले और गांव ढाणी के अंदर कैसे उस योजना को प्रसारित किया जा, उस योजना को ढंग से उस पर काम हो, इस पे होगा। और भी जो भी पहली ज़रूरत तो प्राथमिक ज़रूरतें हैं वो एक व्यक्ति की पूरी हो, उसके बाद जो और विकास के काम है वो